नमस्कार दोस्तों। आज हम CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी जितने भी हम लोग डीमैट खुलवाते हैं, जो भी हमारे शेयर्स वगैरह हैं, उनको डिपॉजिट मतलब ई फॉर्मेट में इनको अपने पास में रखती है। तो ये इसका मेन बिजनेस है और इसके अलावा भी ये कुछ और बिजनेस करती है। हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार इसका रिजल्ट, रिटर्न्स वगैरह क्या है। तो अगर हम पिछले फ्राइडे अगर हम देखें तो लगभग इसमें 1.5% समथिंग इसमें गिरावट दिखाई दी गई थी। लगभग ये शेयर यहाँ पर था और इस जगह से लेके यहाँ तक आया, लगभग मतलब पौने 1575 के समथिंग उधर से लेकर के, और ये 1522 तक आ गया था। यहाँ से डाउन होते होते मतलब यहाँ तक अप भी गया ये। 5 दिन की अगर हम बात करें तो लगभग इसने 12% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो लगभग इसने 4% के रिटर्न दिए हैं, 4-5% के पॉजिटिव रिटर्न। अगर हम 6 महीने की बात करें तो इसने लगभग 54% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें, YTD, तो इसमें लगभग इसने 186.31% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम लगभग इसने 481.80% रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, अगर मैक्सिमम में हम लोग देखें, अगर गौर से देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ से ये इस जगह से लेकर के और यहाँ तक लगभग आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो लगभग अप्रैल 2020 से लेकर के और दिसंबर 2021, इट मीन्स हार्डली डेढ़ डेढ़ साल में इसने लगभग कितना परसेंट दिया है? लगभग 600%। आपको सभी को पता होगा, जब से कोरोना टाइम आया था तब से बहुत सारे लोग घर पर बैठ गए थे, बेरोजगार हो गए थे, काम धाम नहीं था। तो ऐसे में लोगों ने शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमानी शुरू की और बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं। उसके बाद में इंडियन शेयर मार्केट ने पूरी दुनिया के मार्केट को बीट किया है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों, जितने भी हम लोग शेयर वगैरह परचेज करते हैं तो उसको CDSL डील करता है, वो शेयर वगैरह इसी कंपनी में रखे जाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक न्यूज़ देखें तो ये बोल रहा है CDSL रिज्यूम्स इट्स अप ट्रेंड, मतलब बोल रहा है कि मतलब मार्केट तो क्रैश हो रहा है लेकिन फिर भी CDSL ने अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम किया हुआ है। दोस्तों, हम इसके थोड़ा और भी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ये फर्स्ट इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी बेस्ड कंपनी है, मुंबई में बेस्ड है ये। और ये सबसे पहले BSE ने प्रमोट की थी इस कंपनी को और उसके बाद में इन्होंने डाइवेस्टमेंट करके और लीडिंग बैंक्स ने इसके स्टेक्स को एक्वायर किया है। लगभग ये सन 1999 में स्टार्ट हुई थी कंपनी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। लगभग 221 इसके एम्प्लॉयज़ हैं। एंड इसके अगर हम सब्सिडरीज देखें तो CDSL वेंचर्स लिमिटेड, ये इसके सब्सिडरीज हैं। और अगर हम लोग इसका एक मोटा मोटी फाइनेंशियल देख लेते हैं तो ये दोस्तों बाई ओ बाई है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस ही फाइनेंशियल दे रखा है। पिछले साल से इस साल में लगभग 63% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो लगभग 76.25% ये अपने नेट इनकम इंक्रीज हुई है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7.9%। अगर हम लोग ऑपरेटिव इनकम की बात करें तो 80.99%। बहुत ही शानदार। कैश इन हैंड इसमें भी इंक्रीज हुआ है। मतलब हर सेक्टर पे ये कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। अब हम इसके एक बार चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर इसका चार्ट देख पा रहे हैं। लगभग आप देखेंगे यहाँ पर ये जून तक ये कंपनी लगभग 700-800 रुपये पर ट्रेड कर रही थी, 600-700 रुपये इसी साल। और इसी साल इसने यहाँ से एकदम ज़बरदस्त स्पाइक दिखाया है और फिर उसके बाद में डाउन अप डाउन अप डाउन और अब इस जगह पर ट्रेड कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि लगभग 1590, 1500, ये मतलब 1600 के लेवल क्रॉस होने के बाद में अगर उसके ऊपर सस्टेन करती है ये 1600 का लेवल क्रॉस होने के बाद में अगर 2-4 दिन ग्रीन कैंडल दिखाती है तो ज़बरदस्त एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अदरवाइज मैं इसका फर्स्ट सपोर्ट दूंगा लगभग 1300 पे। अगर आती है तो हम लोग फिर दोबारा इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस कंपनी को आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ही ट्रेड कर रही है। तो इसलिए अभी इस फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से इस जगह से मैं इसको मतलब ख़रीदने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी इस टाइम पर यहाँ पर अगर इस रेंज को ये ब्रेकआउट देता है ग्रीन कैंडल के साथ में तो हम लोग को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लगभग हम ये मान के चलते हैं हमको 1800-1900 तक का टारगेट दिखाई देने को मिल सकता है। अगर यहाँ से डाउनफॉल होता है तो हम लोग को दोस्तों नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए लगभग 1300 पे, क्योंकि इस टाइम पे 1300 पे इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर, सॉरी यहाँ पर 1300 पे इसने कई बार सपोर्ट लिया हुआ है
और उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट है लगभग इसका 1200 के समथिंग का। तो देख लेते हैं, बाकी तो चार्ट आप देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग एक बार इसको एनएसई की साइट पर चेक कर लेते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लगभग इसमें अभी फ्राइडे को 34% की क्वांटिटी बढ़ाई गई है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसके कंपनी इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लगभग इस कंपनी का मतलब कोई भी शेयर डेट नहीं है, मतलब कोई भी शेयर इसका प्लेज्ड में एक भी शेयर नहीं है। दूसरा, अभी इसने लगभग 9 रुपये का डिविडेंड दिया है इसने एनुअल मीटिंग के टाइम पे 13 सितंबर को 9 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। अगर हम लोग इसके फाइनेंशियल को देखें तो लगभग पिछले क्वार्टर में लगभग इसका टोटल इनकम थी 8,867, और अभी इस टाइम पर इसकी लगभग इनकम हो गई है 11,193 लाख। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स बात करें तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें भी पहले डिक्रीज देखने को मिला है। पहले 7,312 लाख रुपए का प्रॉफिट था फर्स्ट क्वार्टर में, अभी इस क्वार्टर में स्लाइड सा डाउन देखने को मिला है, इसमें 6839, तो शायद डाउन आ सकता है शेयर, तो हम लोग 1300 पे दोबारा इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी तला सकते हैं। और अगर हम लोग इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखें तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, ये प्रोमोटर के हैं 20% एंड ये 80% है लगभग पब्लिक के। तो दोस्तों हम एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। लगभग इसमें देखो 15,912 करोड़ का इसका मार्केट कैप है कंपनी का। करंट प्राइस चल रहा है 1,523 रुपये। अगर लो हाई की बात करें तो लगभग 1,624 और 475 का इसका लो एंड हाई है। स्टॉक की PS 62 की, बुक वैल्यू 89 है। और बहुत अच्छी चीज़ आपको नीचे देखने को मिलेगी, डिविडेंड इसका बहुत कम है, ½ नथिंग, बट ROC एंड ROE आप देख सकते हैं दोनों ज़बरदस्त एकदम। 25 ROE है एंड 32.4 इसकी ROC है, तो बहुत ही शानदार है। फेस वैल्यू भी 10 रुपये है कंपनी की, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर एक साल का प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 1000 से नीचे धीरे धीरे एकदम बिल्कुल अच्छा खासा अप ट्रेंड में कंपनी देखने को मिली है, और अभी अपने एक सपोर्ट पर यहाँ पर वर्क कर रही है। तो मेरा यही मानना है कि लगभग ये 1600 के समथिंग इसको क्रॉस करता है, तब फिर हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। लगभग ये नेक्स्ट टारगेट इसका 1800 से 1900 तक हो सकता है आने वाले 2-3-4 महीने में, लेकिन अभी दोबारा इसी जगह पर पहुंच चुका है अपने रेसिस्टेंस लेवल पर, जहां से पहले ब्रेकआउट हुआ था उसी जगह पर पहुंच चुका है। तो इसलिए हमको इस जगह से इसको अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर हम लोग आगे इसके प्रोस की बात करें तो कंपनी एकदम डेट फ्री है और अच्छे क्वार्टर रिटर्न दिए हैं इसने, और लगभग 24.10 का इसका CAGR है पिछले 5 साल का, बहुत ही शानदार हम बोल सकते हैं इसको भी। एंड इसने अच्छा खासा एक मतलब हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन किया हुआ है वो 42.16% का। एंड उसके जो डेटर्स डे हैव इम्प्रूव फ्रॉम 35 टू 21। अगर कौन सा में देखा तो 17 टाइम्स ट्रेड कर रही है, और प्रोमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है। हम लोग पीयर्स की बात नहीं करेंगे अभी, इसके रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट से। हम लोग इसके रिजल्ट देखेंगे दोस्तों कंसोलिडेटेड फिगर्स, ठीक है। हम लोग इसके रिजल्ट देख रहे हैं कंसोलिडेटेड, ना कि स्टैंड अलोन। सॉरी ये स्टैंड अलोन है, तो हम लोग स्टैंड अलोन नहीं देखेंगे, सॉरी कंसोलिडेटेड है ये। तो इसमें आप यहाँ पर देख पाते हैं, हम डायरेक्ट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट में हमको यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर भी हमको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो बाकी अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी लगभग इसमें अच्छा खासा नेट प्रॉफिट है इसके अंदर। और फिर हम लोग इसके बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर इसका देखो रिजर्व में भी एक अच्छा खासा इजाफा हो रहा है, 827, 773, 619, मतलब इसके रिजर्व भी लगातार मतलब हर क्वार्टर में या फिर हर वाई ओ वाई बढ़ता जा रहा है इसमें रिजर्व भी। बोरिंग दोस्तों इसमें एकदम नील है, बहुत ही शानदार कंपनी है। बाकी हम लोग एक बार इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लेते हैं इसमें लास्ट में। तो यहाँ पर भी वो हमने पिछले उसमें देखा था लगभग 20% शेयर इसके प्रमोटर्स के पास में है एंड 80% पब्लिक के पास में। तो आपको पता है पब्लिक में जैसे कि जितनी बैंकिंग कंपनियां हैं तो वो सब पब्लिक इसमें पब्लिक के अंदर आती है। तो दोस्तों अगर बाय द वे आपको ये मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप एक बार अपनी स्टडी कर लें। बाकी मैं फिर दोबारा यही बताऊंगा कि रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं इसके, बाई ओ बाई एंड क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार हैं, लेकिन ये अपने एक मतलब अच्छे एक क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल पर है। अगर उसको ब्रेक करती है तो हम लोग ज़रूर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं।
अगर दोबारा डाउन आती है तो हम लोग 1300 से फिर दोबारा इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो 1300 पे आने पर तो बाकी कंपनी बहुत ही शानदार है, बहुत ही लगभग 500% रिटर्न दिया है इसने पिछले 1 साल में, और इसी प्रकार से ये शेयर मार्केट ग्रो करता रहेगा तो और अच्छा रिटर्न देने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।